तो चलिए आज बात करते हैं पर्यावरण की। और इसकी शुरुआत होगी एक कहानी से, रवि की कहानी से, जिसका एक छोटा सा सवाल हमें एक बहुत बड़े जवाब तक ले जाएगा। तो हुआ ये कि लंबी छुट्टियों के बाद रवि स्कूल लौट रहा था। बहुत खुश था, दोस्तों से मिलने वाला था, पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी एक बहुत ही पसंदीदा जगह अब वैसी नहीं रही थी। देखिए, वो खेल का मैदान उसके लिए सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं था, वो तो उसकी यादों की पूरी एक दुनिया थी। वहां मुलायम घास थी, गेंदे के फूल, तितलियां, और अब वहां एक बड़ी बिल्डिंग बनने वाली थी। ये देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन स्कूल की असेंबली में प्रिंसिपल ने भी कुछ ऐसा ही कहा, और उनकी आवाज में भी उदासी थी। तो रवि को समझ आया कि ये सिर्फ उसका अकेला दुख नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़े बदलाव का इशारा है। और यहीं से उसके मन में वो सवाल उठा कि आखिर हमारा पर्यावरण बदल क्यों रहा है। तो बस यही सवाल लेकर वो अपनी क्लास में पहुंचा। उसने अपनी टीचर से पूछा, पर्यावरण क्या है? अब सुनने में तो ये बड़ा सीधा सा सवाल लगता है ना? पर इसका जवाब हमारी पूरी दुनिया को देखने का नजरिया बदल सकता है। तो चलिए देखते हैं टीचर ने इसका क्या जवाब दिया। टीचर का जवाब बहुत ही आसान था। उन्होंने कहा, जो कुछ भी हम अपने आसपास देखते हैं, बस वही हमारा पर्यावरण है। और रवि ने ना फौरन इस बात को अपनी दुनिया से जोड़कर देखा। उसने सोचा, अच्छा, मतलब स्कूल की बिल्डिंग, क्लासरूम की टेबल कुर्सियां, वो खुला मैदान, सड़क, अरे यहाँ तक कि मेरे दोस्त, ये सब कुछ मेरे पर्यावरण का हिस्सा है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। टीचर ने बताया कि पर्यावरण में और भी बहुत कुछ है। हमारे आसपास जो भी चीजें हैं ना, वो सब एक जैसी नहीं होती। तो पर्यावरण के ना दो मेन हिस्से होते हैं। पहला है प्राकृतिक, मतलब वो चीजें जो कुदरत ने बनाई हैं, जैसे कि पहाड़, नदियां, पेड़ पौधे। और दूसरा है मानव निर्मित, यानी वो सारी चीजें जो हम इंसानों ने बनाई हैं, सड़कें, गाड़ियां, कपड़े, किताबें। और मजे की बात यह है कि ये दोनों दुनियाएं अलग अलग नहीं हैं, ये आपस में जुड़ी हुई हैं। बाईं तरफ देखिए, ये है कुदरत, एक घना जंगल, और दाईं तरफ इंसानों की बनाई दुनिया, एक सड़क। असल में होता क्या है कि हम प्राकृतिक दुनिया से ही चीजें लेकर अपनी दुनिया बनाते हैं। तो ये जो प्राकृतिक चीजें हैं, पहाड़, नदियाँ, हवा, ये सब मिलकर हमारी धरती को रहने लायक कैसे बनाती हैं? इसको समझने के लिए हमें 4 बड़े हिस्सों या मंडलों को जानना होगा। सबसे पहला है स्थल मंडल। आसान भाषा में कहें तो जमीन। ये धरती की वो ठोस ऊपरी परत है जिस पर हम चलते हैं, घर बनाते हैं, खेलते हैं। रवि का वो खेल का मैदान भी तो इसी स्थल मंडल का ही एक हिस्सा था। फिर आता है जल मंडल। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये है पानी की दुनिया। हमारी धरती का सारा पानी, चाहे वो नदियों में हो, झीलों में, या फिर बड़े बड़े समुद्रों और महासागरों में, वो सब जलमंडल कहलाता है। तीसरा है वायुमंडल। ये हवा की एक पतली सी चादर है जिसने हमारी पृथ्वी को चारों तरफ से लपेट रखा है। और ये सिर्फ सांस लेने के लिए नहीं है, ये तो एक सुरक्षा कवच की तरह है जो हमें सूरज की तेज गर्मी और खतरनाक किरणों से भी बचाता है। और आप सोचिए, जहां ये तीनों चीजें मिलती हैं, जमीन, पानी और हवा, वहां क्या होता है? वहीं तो जीवन पनपता है। इसी हिस्से को हम जैव मंडल कहते हैं। ये इस तस्वीर में दिख रहे तालाब जितना छोटा भी हो सकता है, जहां पौधे, जानवर, पानी, हवा सब एक साथ मौजूद हैं और एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो ये सब एक साथ काम कैसे करते हैं? ये सारे जीव और ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी कैसे हैं? इसी जुड़ाव को कहते हैं पारितंत्र या इकोसिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां सभी जीव जंतु एक दूसरे पर और अपने आसपास के माहौल पर भी निर्भर होते हैं। ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है, आप कह सकते हैं। पारितंत्र कैसा होता है, इसे समझने के लिए जरा जेन्सी की बात सुनते हैं। वो केरल के बारे में बता रही हैं, जहां खूब बारिश होती है। तो वहां का पारितंत्र कैसा होगा? हरे भरे खेत, नारियल के बागान, सब कुछ उस बारिश पर निर्भर है। और अब जरा एक बिल्कुल अलग दुनिया की कल्पना कीजिए। हीरा की सुनते हैं, जो जैसलमेर से है। वहां बारिश नहीं होती, दूर दूर तक सिर्फ रेत और कीकर के पेड़ दिखते हैं। लेकिन वहां भी जीवन है, ऊंट है जो उस मुश्किल माहौल में भी जीना सीख गए हैं। ये वहां का पारितंत्र है। ये सब बातें हमें वापस रवि के उसी पहले सवाल पर ले आती हैं। आखिर उसका खेल का मैदान क्यों बदल दिया गया? मतलब, अगर पर्यावरण ही हमारे जीने का आधार है, तो हम इसे बदल ही क्यों रहे हैं?
टीचर का जवाब यहाँ भी एकदम साफ है। ऐसा हमारी ज़रूरतों की वजह से हो रहा है, जो दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही हैं। और जैसे जैसे हमारी ज़रूरतें बढ़ती हैं, पर्यावरण पर हमारा असर भी बढ़ता जाता है। और ये कोई आज की बात नहीं है। बहुत पहले जब इंसान थे तो वो कुदरत के हिसाब से ढल कर रहते थे। फिर धीरे धीरे हमने खेती करना सीखा, जानवर पालना सीखा, फिर चीज़ों का लेन देन यानी व्यापार शुरू हुआ। फिर आई औद्योगिक क्रांति, जिससे बड़े पैमाने पर चीज़ें बनने लगीं। और आज सूचना क्रांति ने तो पूरी दुनिया को ही जोड़ दिया है। हर एक कदम के साथ पर्यावरण पर हमारा असर और भी गहरा होता गया है। तो अब हम कहाँ खड़े हैं? ये तो साफ है कि कुदरत और इंसानी दुनिया के बीच एक सही बैलेंस, एक संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। पर सवाल ये है कि हम उस संतुलन तक पहुँचेंगे कैसे? हम अपनी बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करते हुए प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहना कैसे सीख सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।